जय भवानी। मैं हूं सुरेंद्र सिंह शेखावत। सबसे पहले हम बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति की। आर्यों की वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण माने जाते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। राजपूत शब्द क्षत्रिय शब्द का ही पर्याय शब्द है, जिसको 7वीं सदी के बाद क्षत्रियों के लिए विशेष रूप से प्रयोग में लिया जाने लगा। 9वीं शताब्दी तथा 10वीं शताब्दी में संपूर्ण उत्तरी, पश्चिमी व मध्य भारत में राजपूतों के अनेक कुलों ने अपना अधिकार जमा लिया। क्षत्रिय शब्द की जगह राजपूत शब्द को देखकर विदेशी इतिहासकार, जो कि क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति एवं संस्कृति से अनजान थे, उन्होंने क्षत्रियों की उत्पत्ति एवं संस्कृति की कल्पनाएं उत्पन्न कर ज्ञान के अभाव में अपने विभिन्न मत दिए, जिनको भारतीय इतिहासकारों ने नकार दिया। अध्ययनशील, परिश्रमी एवं शोधपूर्ण भारतीय इतिहासकारों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक क्षत्रियों से मानी जाती है। महाभारत तथा रामायण के चंद्रवंशी तथा सूर्यवंशी राजा थे, उन्हीं के वंशज आज के राजपूत हैं। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश है, जो कि राजकुल के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता था। भारतीय ग्रंथों में भी राजपुत्र शब्द का उल्लेख राजाओं एवं राजकुमारों के लिए मिलता है। विद्वान पाणिनि तथा महापंडित चाणक्य ने भी अपने धर्मशास्त्रों में क्षत्रिय के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया है, जिसके कुछ उदाहरण श्लोक ये दिख रहे हैं आपको। तथा बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र में क्षत्रिय सैनिकों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया है, और इन्हीं प्राचीन क्षत्रियों को राजपुत्र से हिंदी में राजपूत कहा गया। प्राचीन 36 क्षत्रिय राजवंश भी अपने आप को राजपूत ही कहा करते थे। इस प्रकार राजपूत शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। भारतीय इतिहास में 7वीं सदी से 12वीं सदी तक के काल को राजपूत काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय संपूर्ण आर्यावर्त पर राजपूतों का शासन था। इसके अलावा 12वीं 13वीं सदी की रचनाओं में भी राजपूत तथा रजपूत शब्द का प्रयोग किया गया है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में कल्हण ने कहा है कि 36 राजपूत राजकुल इतने अभिमानी थे कि वे साक्षात सूर्य को भी अपने से ऊंचा नहीं मानते थे, क्योंकि उस समय राजपूतों के 36 राजवंश प्रसिद्ध थे। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, सीवी वैद आदि भारतीय विद्वानों के अनुसार भी राजपूत प्राचीन आर्य क्षत्रियों के वंशज हैं। अब बात करते हैं राजपूतों के प्राचीन 36 राजवंशों की। गुजरात के राजा कुमारपाल के कवि द्वारा रचित कुमारपाल चरित में 36 राजवंशों के नाम हैं: इक्ष्वाक, सोम, यदु, परमार, चौहान, चालुक, छिंदक, शिलार, चापोलकट, प्रतिहार, करक, कुरपाल, चंदेल, ओहिल, पोलिक, मोरी, धान्यपाल, दहिया, तरुंदली, निकुंभ, हुण, हरियड़, मोखर, पोखर, सूर्य, सेधव, राट, शक, करट, पाल, बाउल, चंदुयाणक, अमन, नट तथा राज्यपालक। लेकिन इन वंशों में उस समय के कई बड़े वंशों के नाम नहीं मिले, इसलिए पृथ्वीराज, रासो तथा अन्य सभी इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन 36 राजवंश थे: कछवाहा, राठौड़, गुहिलोत, हुल, प्रतिहार, परिहार, चौहान, देवड़ा, कमास, निकुंभ, चालुक्य, तोमर, गुहिल, गरुड़, कलचुरी, राष्ट्रकूट, परमार, चावड़ा, यदुवंशी, योद्धेय, मकवाणा, शिलाहर, चंदेल, गोड़, कटोच, टाँक, दहिया, दाहिमा, आभीर, सेंधव, राजपाल, कोटपाल, हरितट, मट, धान्यपाल तथा अनिंग। इस प्रकार ये 36 प्राचीन राजपूत राजवंश थे। इनके सैकड़ों खापे और शाखाएं आज भी राजपूतों में है, जिनके बारे में हम आगे वीडियोज़ में संक्षिप्त में जानेंगे। जय भवानी, जय राजपूताना। मैं हूँ सुरेंद्र सिंह शेखावत।